अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो सोच रहे होंगे कि ये कितनी फिरक्कू हो गए हैं, ये लोग घूमते रह रहे हैं, फिर रहे हैं और खूब सारी शॉपिंगें चल रही हैं। तो भाई भांजी की मंगनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। एक चीज़ लेने जाते हैं 10 चीज़ें नज़र आती हैं, तो जाहिर सी बात है घर से दिमाग बनाते हैं कि एक दो चीज़ लेनी है और दिमाग बनता है वहाँ जाके कि ये भी ले लो ये भी ले लो। तो बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से बच्चियों के लिए भी कुछ मैक्सीज वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि जो है अभी शादी पे हमने 5-6 महीने पहले हमने शॉपिंग करी थी तो बच्चियाँ पहन चुकी थी। तो जब हमने अपने कपड़े बनाए तो मैंने कहा चलो मैं अपने बच्चियों के भी बना लेती हूँ। और अभी अपने लिए भी है, मुझे अपने एक सूट लेना था, मुझे एक सूट पसंद नहीं आया तो मुझे अभी दूसरा भी मुझे बाय करना था यहाँ से। तो मैं और मेरी सिस्टर जो हैं हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग वहाँ से जाके साइमा मॉल से जाके जो है ना हम लोग कपड़े वगैरह लेते हैं, ताकि कुछ अगर समझ में आए तो फिर हम ले लेंगे। अच्छा, ये आउटफिट जो था वो कोटी स्टाइल का था और लॉन्ग इसकी जो है ना फ्रॉक स्टाइल थी। तो ये थोड़ा सा मुझे मायूं मेहंदी के हिसाब से लगा, अच्छा अच्छा तो लग रहा था, पर ये मायूं मेहंदी के हिसाब से था। लेकिन मुझे जो है ना मंगनी के हिसाब से मुझे डिसेंट लुक सा चाहिए था। अच्छा, ये जो शर्ट्स थी ये जो है गरारे के साथ थी और ये बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी। बच्चों के हिसाब से इतने हैवी हैवी इन लोगों ने सूट बना दिए हैं कि बच्चे पहने तो कैसे पहने। और मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल लाइट से बच्चों में अच्छे लगें, क्योंकि बच्चों को कपड़े इतने ज़्यादा चुभते हैं तो वो भी देखभाल के लेने पड़ते हैं। और बहुत रिजनेबल प्राइस में, मतलब 3,000 के दे रहे थे। यस, 3,000 में कपड़े दे रहे थे, जिसकी वजह से जो है मुझे कलर वलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वरना मुझे इस शॉप से मुझे कपड़े बहुत मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हालात कैसे हैं कि बंदा जो है ना बस अपनी शॉप पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है बाजी आप ले लो, हम कमी पेशी कर देंगे। लेकिन मुझे यहाँ से कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फिर मैं आगे गई और आगे जाके हम लोगों ने और कपड़े देखे। मैंने कहा मैं देखती हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं वापसी आके फिर यहीं से ही कोई ना कोई ड्रेस बाय करूँगी। लेकिन मुझे कलर थीम मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ मैंने कुछ बड़े ड्रेसेस भी देखे, मुझे और मेरी बहन को, हम दोनों को भी कपड़े बनाने थे। तो यहाँ पे पर्स वगैरह का भी सेक्शन देखा। फिर यहाँ से हम लोगों को फिर दोबारा फ़्रॉकें पसंद आई, लेकिन फ़्रॉकें बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो मुझे चाहिए था बिल्कुल डिसेंट लुक। तो फिर हम और आगे चले गए। बस ये था ना कि बस जाना है, एक एक नहीं 10 दुकानें जब तक हम नहीं देखेंगे जब तक हमारा पेट नहीं भरता। तो बहरहाल हम लोग वहाँ जो है फैंसी सूट की तरफ चले गए। तो मैंने कहा कि चलो फैंसी सूट देख लेते हैं, जब तक बच्चियों के कपड़े नहीं मिल रहे तो हम फैंसी सूट देख लेते हैं। तो फैंसी सूट जो है ये आरजे मॉल में हम आ गए थे, सायमा मॉल से होते होते, क्योंकि ये दोनों करीब करीब शॉप्स हैं, मतलब मॉल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे सायमा मॉल आ गए थे और आरजे मॉल आ गए थे। और आरजे मॉल में जो है यहाँ पे ये ड्रेस भी मुझे समझ में आया था। यहाँ पे टोटली सारी दुकानों पे जो है इस टाइम सेल लगी हुई है। जो 15,000 14,000 के सूट हैं वो आराम से 7,000 8,000 में आपको आराम से मिल रहे थे। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये 6,000 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे भी कम हैं और चीज़ भी आपको अच्छी मिल रही है। और आरजे मॉल में तो कमी पेशी हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे टोटली जितना भी पठान बैठा हुआ है। लेकिन आपको कपड़े की तमीज़ होनी चाहिए कि कपड़ा कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का कपड़ा है। क्योंकि अगर आप राबी सेंटर जाएंगे या तारिक रोड जाएंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छा कपड़ा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको बार्गेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे फिक्स रेट होते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ राबी के मुकाबले में होलसेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप लोगों को कपड़ा लेने की थोड़ी सी पहचान है तो उसमें आप लोगों को जो है ना मुश्किल मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा चूज़ करना बहुत आसान है। क्योंकि हमें पता चल जाता है हाथ लगाने से ही कि कौन सा कपड़ा जो है वो मतलब ओरिजिनल है और कौन सा लोकल है। तो लोकल भी आराम से पता चल जाता है और ओरिजिनल भी। अच्छा, इस शॉप पे जो है यहाँ पे तो इन लोगों ने हमें 7,500 हमें फ़ाइनल कर दिया था। एक सूट हमें बहुत पसंद आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें चमक धमक भी नहीं लेनी थी, क्योंकि आजकल आपको पता है डिसेंट लुक चल रहा है। और अभी हम लोग शादी की तैयारियां करके बैठे हैं। 5 महीने पहले अभी मेरी भांजी की शादी हुई थी, तो मैंने अभी हम लोगों ने उसकी शादी की हम लोगों ने ड्रेसेस अभी यूं ही की यूं ही रखे हुए, क्योंकि वो ज़्यादातर पहने नहीं जाते। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े बन गए थे और इतने चमक धमक गोटा और कट डाना ये इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस थे। इस शॉप में भी बहुत अच्छे, ये भाई इनकी शॉप में भी कपड़े काफ़ी अच्छे थे। लेकिन बस मेरी बहन कह रही थी मुझे 7,000 का लेना है और पठान अटक गया कि मुझे 8,000 में मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन फिर हमने कहा कि चलो आगे की तरफ चलते हैं, क्या पता हमें आगे समझ में आ जाए।
वही बात है ना, जब लेडीज़ घर से बाहर निकलती हैं ना तो वो एक नहीं 10 दुकानों में जब तक वो ना देखे ना, जब तक उनका पेट नहीं भरता कि हमें कौन सी शॉप पर जाना चाहिए। फाइनली जब इसकी शॉप से हम बाहर निकल गए तो हम दूसरी शॉप में आगे जाके गए तो आरजे मॉल में बिल्कुल एंटर होते ही फर्स्ट शॉप थी उस बंदे की, और उसके पास इतना ज़बरदस्त आर्टिकल रखा हुआ था जिसको देख के जो है ना मैं और मेरी बहन तो बिल्कुल मोम हो गए। तो हमने वहीं से अपना ड्रेस लिया और हम फिर अपने अपने घर चले गए। तो रात को आज मैंने खाना नहीं पकाया था तो हम लोग कबाब चीज़ चले गए थे और वहाँ जाके हम लोगों ने खाना वाना खाया, क्योंकि हमें 3-4 घंटे हो गए थे साइम मॉल और आरजे में। तो इस वजह से जो है आज खाने का कोई मेन्यू नहीं था और वापसी में हमने वोफ्लिक्स भी खाया। अच्छा, ये वोफ्लिक्स जो है वोफल्स जो है ये वोफ्लिक्स के नहीं थे, ये थे मेहरान बेकरी के, मतलब ये शॉप है। तो आप लोग जानते होंगे जो कराची में रहते हैं। खैर, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे पेज को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और आगे जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो और कमेंट्स करके बताओ कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।